दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने से पहले आपसे कुछ अपने दिल की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारा परिवार है और आपके जो भी सुझाव होंगे उसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल कर दोस्तों मेरी इस पीड़ा को सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और इससे पहले मैं 8 सालों से मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए, लेकिन किसी पर भी व्यू नहीं आता था, इसलिए कभी भी कोई जो चैनल है वो मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैंने बहुत अलग अलग कैटेगरी में काम किया, सब में निराशा मिली। कभी मैंने ब्लॉगिंग की, बहुत सारे चैनल बनाए, शायरी का चैनल बनाया, टेक का चैनल बनाया, लेकिन किसी पर भी व्यू नहीं आया कि चैनल जो है वो मोनेटाइज हो पाए। 5 सालों तक लगातार जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया। हर किसी का वीडियो देखा, मनोज दे का, यूट्यूब वाले बाबा का, उसी के अनुसार काम किया, लेकिन किसी भी चैनल पर कभी भी व्यू नहीं आया। बहुत अच्छे अच्छे टैग लगाए, लोगों के कॉपी करके भी जो टैग हैं, वायरल टैग जो होते हैं, उसको मैंने लगाया, लेकिन बदले में दोस्तों निराशा मिली। इसी तरह काम करते करते एक स्टोरी का मैंने चैनल बनाया, उस पर मैंने काम करना शुरू किया। थंबनेल बहुत गंदे होते थे, लेकिन उस पर व्यू बहुत अच्छे आने लगे। धीरे धीरे इसी कहानी से दोस्तों चैनल जो है मोनेटाइज पे हो गया। लेकिन बाद में मोनेटाइज होने के बाद से जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ, 4-5-6 महीने के अंदर $80 जो है कंप्लीट हो गए। लेकिन दोस्तों लगभग 1.5 साल से मेरा जो चैनल है 2 साल मोनेटाइज को हो गया, लेकिन आज तक मैंने उससे एक फुटी कौड़ी भी नहीं कमाई। ये यूट्यूब की सच्चाई है, क्योंकि जो यूट्यूब होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि कभी आपका जो वीडियो है कभी वो वायरल हो जाता है, कभी 1000-2000 व्यू आते हैं। और यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर काम करते होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि उसके बाद से 1 महीने के अंदर यूट्यूब एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जो आपका व्यू होता है बिल्कुल डाउन कर देता है, इंप्रेशन भेजना बंद कर देता है। जहाँ तक मैंने 8 सालों में यूट्यूब को जो समझा है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले, कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना बना ले, यूट्यूब जो है जब तक उस पर इंप्रेशन नहीं भेजेगा तब तक जो है आप पर व्यू नहीं आएंगे। एक सीधा से यूट्यूब का दोस्तों ये फंडा है कि यूट्यूब जो है वीडियो कैसी भी हो, कितना ही उसकी क्वालिटी ख़राब क्यों ना हो, यूट्यूब इंप्रेशन भेजेगा तो आपकी वीडियो पर व्यू आएगा। चाहे आपने कोई टैग लगाया है, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि मेरी जो भी वीडियो वायरल गई हैं उस पर ना ही मैंने कोई अच्छा टैग लगाया, ना ही डिस्क्रिप्शन लिखा, लेकिन फिर भी वीडियो जो है वायरल हो जाया करती थी। लेकिन अब दोस्तों ऐसा है कि बिल्कुल मैं 2 सालों से मैंने ये देखा है कि यूट्यूब ने हर 1 महीने में मेरा व्यू का जो चैनल है, मतलब चैनल का व्यू है, इतना डाउन कर दिया है कि अब जो मेरे चैनल पर व्यू आते हैं 25-50 व्यू भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में इंसान बहुत टूट जाता है। और दोस्तों ऐसा भी है कि जो मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद से दोस्तों आप पढ़ाई करते हुए यूट्यूब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद से आपको खुद खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। एक रूम में सर्वाइव कर पाना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक यूट्यूबर जो होता है वो कोशिश करता है। लेकिन फिर भी 2 साल हो गए, आज मैंने 1 रुपये भी अपने यूट्यूब चैनल से दोस्तों नहीं कमाया है। बस आपसे दोस्तों एक दरख्वास्त है कि आप बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कहीं भी आज सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो पहले के यूट्यूबर हैं जो बन गए हैं, केवल वही पैसे कमा रहे हैं। और अगर आज किसी को कहिए कि यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमा ले, तो दोस्तों ये आज हाल है कि आप 10 से 12 हज़ार रुपये भी यूट्यूब से कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज यूट्यूब जो है धड़ल्ले से लोगों के चैनल भी डिलीट कर रहा है। मुझे भी ये डर लगता है कि कहीं यूट्यूब जो है मेरा चैनल डिलीट ना कर दे। तो चलिए दोस्तों इस पर अपनी राय जो है वो दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की घटना है कि कैसे एक माँ जो है जब उसका बच्चा जो है पेट में आता है तो कितने सारे सपने सजोती है। अपने कोख में अपने बच्चे को वो 9 महीने रखती है, बड़ी ही मुश्किलों से अपना पेट काट के, कैसे कैसे बड़ी मुश्किलों से दर्द सहकर 9 महीने के बाद से वो एक बच्चे को जन्म देती है। बेटे को वो पाल पोस कर बड़ा करती है। धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा होता है और माँ जो है उसके लिए ना जाने दिन रात कितने सपने सजोती है। इसी तरह दोस्तों एक माँ जो है, मैं प्राइवेसी के कारण उसका नाम नहीं लूँगी, उसका बेटा जो है वो बड़ा होने लगता है। बड़ा होकर वो कमाने लगता है। उसके बाद से माँ जो है अपने बच्चे की शादी करती है। और उसके बाद से दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जो पत्नी का पति होता है वो उसको कहीं किसी काम से बाहर जाना होता है, तो वो बाहर चला जाता है।
और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद से दोस्तों जो बेटा है वो बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी हो जाती है और उसको एक बेटा भी पैदा होता है। घर में सब इसी तरह अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं थी। अब उसके बाद से बेटे का भी, जब बेटा बड़ा होने लगता है और अपनी जो माँ है अपने पोते को खिलाती है, घर का सारा काम करती है। जो बहू है वो भी बहुत अच्छी होती है, आज्ञाकारी बहू होती है। घर में किसी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ घर परिवार जैसे हर किसी का नॉर्मल होता है, खुशहाल ज़िंदगी हर कोई जी रहा था, चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि शादी में एक दिन एक परिवार से न्योता आता है। तो ये बात होती है कि न्योते में अगर हर कोई चला जाएगा तो घर में कौन रह जाएगा। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम लोग एक काम करो, और पति से भी अपनी कहती है कि आप बच्चों को लेकर चले जाइए, मैं घर पर ही रहूँगी, क्योंकि ऐसे में घर को किसी को देखभाल तो करनी चाहिए, घर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसके बाद से जो पति हैं वो अपने पोते को लेकर और बहू को लेकर न्योते में निकल जाते हैं। लड़का जो होता है वो, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे न्योता में जाना चाहिए। अब लड़का जो है रुक जाता है। अब उसके बाद से लड़का जो है वो शराब पीता है रात में। अब उसके बाद से शराब के नशे के धुत में हालत में वो अपनी माँ से बदतमीज़ी करता है, अपनी माँ से गाली गलौज करता है और उसको बहुत सारी उल्टी सीधी गंदी बातें वो बोलता है। माँ सोचती है कि लड़का नशे में है। उसके बाद से जो माँ है अपने बेटे की बातों को इग्नोर करके वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन जो लड़का है फिर थोड़ी देर के बाद अपनी माँ के कमरे में आता है, उसको गाली गलौज देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, अपनी ही माँ के साथ वो गंदा काम करता है। अपनी ही माँ का दोस्तों लड़का जो है वो रेप करता है। और उसके बाद से वो जो माँ थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है, कि एक बेटा कैसे उसके साथ ऐसा काम कर सकता है। माँ की जो रूह थी एकदम तार तार हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, इतना बड़ा किया और उसके बाद से उसने अपने बच्चे की शादी की, उसको एक बेटा भी हो गया और आज ये स्थिति हो गई है कि उसका ही बेटा उसके साथ इतना गंदा काम कर रहा है। रात भर वो अपनी माँ को मारता है, पीटता है, उसके साथ हैवानियत दरिंदगी करता है। अब माँ जो है जब सुबह उठती है तो उसका मन करता है कि वो फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दे। माँ को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अब उसको कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा रोती है, धोती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि वो अपने बेटे को इसके कर्मों की सज़ा जो है वो ज़रूर देगी। वो थाने में पहुंचती है। उसके बाद से जो दरोगा साहब होते हैं वहाँ उनसे मिलती है और माँ जो है लगातार रोई जा रही थी। दरोगा साहब पूछते हैं कि माता जी क्या बात है, बताइए आप क्यों रो रही हैं। तो माँ अपनी कहानी जो है आप भी बताती है कि उसके साथ उसके बेटे ने गंदा काम किया है, उसके बेटे ने ही उसका रेप किया है। जैसे ही पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कहते हैं क्या बेटा जो है वो आपका सौतेला है। तो माँ कहती है नहीं दरोगा साहब, मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरा अपना ही बेटा है। अब मैंने ही अपनी कोख से ऐसे कुकर्म बेटे को ऐसे ही अपनी ही कोख से मैंने उस बेटे को जन्म दिया है। ये सुनने के बाद दरोगा के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अब उसके बाद से जो दरोगा है वो तुरंत FIR दर्ज करता है उस माँ की। उसके बाद से तुरंत जो है लड़के को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। अब उसके बाद से दोस्तों लड़का जो है तब से जेल में बंद है और उसके बाद से उसको अदालत में पेश किया जाता है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि जो इस पर अदालत है वो अपना क्या फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन दोस्तों हम किस कलयुग समाज में जी रहे हैं कि जहाँ जो है बेटा अपना नहीं रह गया, वो अपनी ही माँ के साथ ऐसा गंदा काम करता है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर दोस्तों आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे आज बेहद ज़्यादा ज़रूरत है।